हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, हम लोग जो इस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस जो है कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो इसमें जो ये गद्दी है, ये जो है कि धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। देखिए, ये धौलाधार श्रेणी के अंतर्गत जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला और चंबा जिला आता है और यहाँ पे इसका निवास स्थान है। और ये जो है कि गढ़वा मतलब राजस्थान शासकों के ये वंशज मानते हैं गद्दी जनजाति के लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। गद्दी लोग निवासी हैं मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि ये गद्दी लोग कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के। संथाल जनजाति जो है ये कहाँ के निवासी हैं ये लोग? तो ये पूर्वी भारत के निवासी हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पूर्वी भारत ये जो है कि बिहार हुआ, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं संथाल जनजाति। ठीक है, देखिए जो इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो द्रविड़ समुदाय के अनुरूप होती है और इनका जो मुख्य भोजन है वो है चावल। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत निर्माण की, ये भारत निर्माण जो योजना है इसके अंतर्गत जो है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए ये पूरे देश में जल संसाधनों और सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दूरदर्शी योजना है। देखिए, ये जो योजना है ना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, द्वारा ये शुरू किया गया था। देखिए, इसमें जो है कि सिंचाई, सड़क मतलब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आवास, इंदिरा आवास योजना, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण और दूर संचार कनेक्टिविटी सम्मिलित है। तो देखिए, ग्रामीण आवास बिल्कुल सम्मिलित है। ठीक है, ग्रामीण चिकित्सालय ये जो है कि आपका सम्मिलित नहीं है। जल आपूर्ति तो सम्मिलित है ही, विद्युतीकरण भी सम्मिलित है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये आपका ग्रामीण चिकित्सालय सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष था 1991, 1999, 1996, 2001। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसका स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना वर्ष था कब था। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ये जो है कि सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है और इसको जो शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है सर्वाधिक जो है कि किस राज्य का है। ठीक है, तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें आज के डेट में 80 है।
ठीक है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो महाराष्ट्र में 48 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 29 है। और आंध्र प्रदेश में जो सीटें हैं लोकसभा की वो है आपका 25 है। ठीक है, ये लोकसभा की सीटें हैं। अगर हम राज्यसभा की सीट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट है वो 31 है, महाराष्ट्र में 19 है और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो है कि 11 सीटें हैं राज्यसभा का। देखिए, जो लोकसभा होता है यह आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है ये होता है आपका उच्च सदन। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि जो लोकसभा का जो न्यूनतम आयु होता है कि अगर लोकसभा कोई बनना चाहे तो उसका मिनिमम एज क्या होता है और राज्यसभा कोई बनना चाहे तो उसका मिनिमम एज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीटें जो है कि सर्वाधिक तो आपका उत्तर प्रदेश में दिख रही है लोकसभा की, और राज्यसभा की भी सीटें उत्तर प्रदेश में, ये दोनों जो है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें। ऑप्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से, मिजोरम से, नागालैंड से, सिक्किम से। पूछा जा रहा है कि किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें 2 है। ठीक है, मिजोरम में कितनी है? तो मिजोरम में लोकसभा की सीटें 1 है और नागालैंड में कितनी है? सीटें 1 है। तो यहां पूछा जा रहा है कि 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कहां से? तो वो किए जाते हैं त्रिपुरा से। देखिए, त्रिपुरा के अलावा और भी स्टेट हैं जहां से जो लोकसभा के सदस्य हैं 2-2 निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए, एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने? यहां पे भी 2। ठीक है, गोवा, गोवा में भी 2, गोवा में भी 2 सीटें लोकसभा की है। मणिपुर, मणिपुर में भी आपका जो है कि 2 सीटें हैं। मेघालय, मेघालय में भी 2 सीटें हैं और त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी 2 सीटें हैं। मतलब टोटल जो है कि 5 स्टेट ऐसे हैं जिनमें लोकसभा की 2 सीटें निर्वाचित किए जाते हैं लोकसभा से। तो यहां पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। देखिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 93 जो है, अनुच्छेद 93 में ये चीजें लिखा गया है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनाव करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव जो है कि जो जीते हुए सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, आपका सी ऑप्शन की लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही चुनाव करते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, उनके पद के शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें कोई शपथ ग्रहण करवाता नहीं है क्योंकि आवश्यकता होती नहीं है, तो शपथ ग्रहण कोई करवाता नहीं है। तो यहां पे एक ऑप्शन दिया गया है कि शपथ ग्रहण की आवश्यकता, आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। देखिए, इसमें जो 3 ऑप्शन है उसके दोनों के समान विमीय सूत्र है, बट एक के जो है कि विमीय सूत्र समान नहीं है। देखिए, और संवेग, इसके विमीय सूत्र समान होते हैं। ठीक है, बल तथा दाब, इसका जो है कि विमीय सूत्र समान नहीं है। कार्य एवं ऊर्जा का भी विमीय सूत्र समान है, भार एवं बल का भी विमीय सूत्र समान है। ठीक है, देखिए, बल और दाब का विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र होता क्या है इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं।
देखिए जो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है, ठीक है। और न्यूटन जो होता है वो जो है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन, मतलब न्यूटन एक बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो बल का मात्रक हो गया आपका ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब अर्थात न्यूटन, ठीक। इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, देखिए किलोग्राम, देखिए जो किलोग्राम है ये द्रव्यमान है, इसको हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। मीटर ये क्या है, ये लंबाई है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और जो समय है सेकंड उसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए किलोग्राम, किलोग्राम को किससे डिनोट करेंगे हम, तो एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। एम हो गया। उसके बाद से मीटर जो है इसको हम डिनोट करेंगे एल से। उसके बाद से प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड मतलब समय को हम किससे करेंगे, टी स्क्वायर। तो एम एल अब्लिक टी स्क्वायर होगा इसका बीमीय सूत्र। तो इसका बीमीय सूत्र ऐसे लिखते हैं एम एल टी, और ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जो ये बल का बीमीय सूत्र है एम एल टी -2 है, ठीक है। बल का बीमीय सूत्र, दाब है, दाब का बीमीय सूत्र हो जाएगा क्या, एम एल टी, ए हो जाएगा, एक मिनट, एम एल -1 टी के पावर -2, ठीक। ये हो जाएगा आपका दाब का, ये हो जाएगा बल का, और ये हो जाएगा दाब का, ठीक है। तो इनका जो है कि जो बीमीय सूत्र है वो समान सूत्र नहीं है, बीमीय सूत्र समान नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए इस तरह की वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे एक मेरा चैनल है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें, तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।